तरक्याती मंसूबों की भी करते हैं। इन दिनों आप सब जानते हैं मुख्तलिफ जगहों पर कौमी शाहराह बार बार बंद हो रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं और सैलाबी सूरत हाल या तूफ़ानी बारिशों ने खित्ते के अंदर मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर किए हैं। श्रीनगर से लेकर बडगाम से लेकर जनूबी कश्मीर वस्ती इलाकों तक या शुमाली इलाका जात से पीर पंजाल और वादी चिनाब तक खिता पीर पंजाल जो सुर्खियों में इन दिनों हलाकतों की वजह से रहा। एक हफ्ता जिसमें 25 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, 2 मजीद लोगों की बॉडीज़ मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये कि रवाबित को यकीनी बनाने में अथॉरिटीज़ कामयाब नहीं हो सकी। नौशहरा राजौरी के अंदर जहाँ पर सुंगल टनल जो राजौरी पुंछ या जम्मू पुंछ हाईवे कह लीजिएगा मौजूदा वक्त में तैयार है, लेकिन अब मुतालबा किया जा रहा है और दबाव बढ़ रहा है अथॉरिटीज़ पर कि आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए इस टनल को खोल दिया जाए। टनल जो बिल्कुल तैयार है, दोनों रास्ते लाइटनिंग और जो तकनीकी एतबार से टनल के अंदर काम करना था वो भी हमारी जानकारी के मुताबिक कंप्लीट हो चुका है। 410 करोड़ रुपए की टनल जो है वो तकमील के बावजूद आज अथॉरिटीज़ ने आम लोगों के लिए बंद रखी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका ज़्यादा जिम्मा इस टनल का है या काम जिसने किया और संभाला, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है कि मुतलका हुकाम सिर्फ खास या वीआईपीज़ को यहाँ से जाने की इजाज़त दे रही हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं ये अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन नौशहरा के अंदर बनने वाली सुंगल टनल के बंद रहने से जो तकरीबन चौकी चौरा से लेकर कालीधार तक जो सड़क है उस पर 40 से 50 हादसा गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान हो चुके हैं और इन हादसात में इंसानी जानों का ज़िया काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। अथॉरिटीज़ के पास डेटा है, नंबर है। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि बीआरओ हुकाम, खुद काबीना के वज़रा, एमएलए जो यहाँ से गुजर कर रील्स बना रहे हैं, लेकिन आम शहरियों को हंगामी बुनियादों पर भी इस टनल से जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, जिस पर नाराज़गी अवामी हलकों में ज़बरदस्त है। इस टनल के मुसलसल बंद रहने से, तैयार होने के बावजूद भी नाराज़गी इसलिए क्योंकि तलबा हैं, ताजिर हैं और फिर जो मरीज़ राजौरी पुंछ से जम्मू रेफ़र किए जा रहे हैं उन्हें भी मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। एक वो मुसीबत वहाँ से बन रही है, इसलिए सबकी नज़रें हैं कि अथॉरिटीज़ इस पर करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अब इस मामले में मुदाखलत की अपील की जा रही है। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राजौरी से हमारे साथ हैं। जमशीद, टनल तो कंप्लीट है, कुछ दिन पहले ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन भी की गई कि टनल कंप्लीट होने के बाद 17 और 18 जुलाई के आसपास खोली जाएगी, उस वक्त कहा गया, लेकिन उसके बाद से मजीद वक्त गुजर गया। फिर चीफ मिनिस्टर साहब गए तो कहा गया कि एक हफ्ता अभी 1 से 2 महीने अभी लग सकते हैं, वो भी 1-1.5 महीना गुजर गया। काम मुकम्मल होने के बावजूद टनल से आम शहरियों को इजाज़त ना देना, क्या बुनियादी वजह है इसकी और बीआरओ काम की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशंस इस पर आई हैं? बिल्कुल, जहाँ तक सुंगल टनल की बात करेंगे, क्योंकि सुंगल टनल 2021 में शुरू हुआ, 24 में इसको मुकम्मल होना था, मगर 26 भी बीतने को अभी तक इन लोगों के लिए इसको बहाल नहीं किया गया। हालांकि पहले इस पे 15 जून का कहा गया कि 15 जून को सुंगल टनल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, मगर उसके बाद फिर कहा गया कि कुछ छोटे काम है अभी जिनको करना बाकी है, उसके बाद 15 जुलाई का टाइम दिया गया। 15 जुलाई भी बीत चुकी है, मगर उसके बावजूद भी इसको लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसको नहीं खोला गया, जिसके बाद इस टनल को वीआईपी टनल का नाम दिया जा रहा है, जहां खास करके पीर पंचाल के लोगों की तरह इसको सिर्फ वीआईपी टनल कहा जा रहा है कि सिर्फ वीआईपी को इस टनल के अंदर से जाने की इजाजत है, बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि टनल के इस तरफ से जो रास्ता, पुराना रास्ता है, उसकी इतनी ज्यादा खस्ता हालत है जिसके बाद कई हादसे भी हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद बीआरओ की तरफ से कोई ऑफिशियल तौर पर बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि ये कहा गया था इस बीच कि 15 जुलाई से पहले इसकी एक बार फिर इंस्पेक्शन की जाएगी, जिसमें बीआरओ के चीफ इंजीनियर ने भी आना था और साथ कुछ इसकी जांच करनी थी, और जांच भी की गई है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक इसको आम लोगों के लिए नहीं खोला गया, जिसके बाद लोगों के अंदर हाली काफी गुस्सा भी पाया जा रहा है। हम चंद दिन पहले आपने देखा भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जब यहाँ का पीर पंजाल का दौरा था तो उन्होंने बीआरओ के अफसरान को भी हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द ये आम लोगों के लिए खोला जाए, क्योंकि आम लोगों की सहूलियात के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ टनल काम की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल तौर पर बयान अभी तक जारी नहीं किया जा रहा। हमने देखा कि चंद दिन पहले भी एक एम्बुलेंस थी जिसके वीडियो काफी वायरल हुई, उसको मरीज में, उसमें एक्सीडेंट के मरीज थे, मगर उनके लिए भी उनको नहीं खोला गया। इसके बाद इस टनल को अब वीआईपी टनल नाम दिया जा रहा है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ वीआईपी मोमेंट्स के लिए इसको खोला जाता है, आम लोगों को इसके लिए
बहाल नहीं किया जाता, जिससे अब लोगों में काफी चलिए, गुस्सा बहुत भी शुक्रिया देखने को जी मिला। जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुंगल टनल के हवाले से इत्तलात और खबरिया कि ऑलमोस्ट 98-99% का मुकम्मल हुआ है, लेकिन बीआरओ अब इसको कब आम लोगों के लिए खोले एक बड़ा सवाल है। और आवाम की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसको वीआईपी टनल बनाने के बजाय आम लोगों के लिए खोला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आगे बढ़ते हैं जी।